तो जय शिव शंकर दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए भोले बाबा शिव शंकर की एक और प्यारी सी कथा लेकर। तो सावन में शिव जी की कथाएं सुनकर हम लोगों को तृप्ति प्राप्त होती है और हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव जी की विशेष कृपा रहती है। तो चलिए इस कथा को करते हैं शुरू। बोलिए शिव भगवान की जय। तो एक बार शिवपुरी नामक गांव में एक पति और पत्नी दोनों जोड़ा साथ साथ रहा करते थे। उनकी नई नई शादी होने के कारण उन दोनों में अत्यधिक प्रेम था। और जो उनकी पत्नी थी उसका नाम सरला था। सरला शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो शिव जी को नित्य क्रिया करने के बाद, शिव जी को पूजा दर्शन करने के बाद ही खाना पीना या फिर घर की दिनचर्या जो थी प्रतिदिन की वो शुरू करती थी। इसी तरह से और जो उनका पति था, पति भी शिव जी के दर्शन करके ही अपने काम पर लकड़ियां काटने या खेतों में काम करने जाया करता था। और इसी तरह से उन लोगों का जीवन यापन हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे सावन का महीना आता है। तो जो सरला थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होने के कारण सावन के व्रत को रखने का फैसला लेती है। और वो सावन का व्रत रखने लगती है और मंदिर जाती है, शिव जी के दर्शन करती है और भली भांति लौटकर और नित्य क्रिया जो घर के काम है वो करती है। कामकाज करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती है और इस तरह से वो काम अपना जो करती रहती थी। ये सब देखकर सरला की जो पड़ोसिन थी वो बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब जलन होती थी कि उन पति पत्नी के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होती, कभी भी झगड़ा नहीं होता है, अत्यधिक प्रेम होता था। तो सब लोग जो पड़ोसी थे वो ये सब प्रेम देखकर बहुत ही ज़्यादा जलते थे। और इस तरह से सरला को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं होता था। जैसे ही सरला मंदिर जाने को होती थी तो वो पड़ोसी लोग जो होते, तो सरला की जो पड़ोसिन थी वो सरला का बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाती थी। वो कहती थी कि मत पत्थर की मूर्ति से क्या वरदान मांगने जा रही है, और पत्थर की मूर्ति तुझे क्या ही वरदान दे सकती है। जो भी कर्मों में लिखा होता है, करनी में लिखा होता है वही होता है, करनी का लेखा जोखा कोई भी नहीं मिटा सकता। तो ऐसी उपहास उड़ाती थी। लेकिन सरला को पड़ोसियों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना चाहती थी सीधा मंदिर जाकर पूजा कर घर लौटकर अपने कामों में लग जाती थी। इसी तरह से एक दिन उनके पति जो थे वो शिव के दर्शन करने के बाद जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो जंगल के लिए लकड़ी काटने जाते हैं वैसे ही उनको एक पेड़ जो होता है वहाँ उस पर वो चढ़ते हैं और उनका पैर फिसल जाने के कारण और वो जमीन पर गिर जाते हैं। सर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनका सर फट जाता है और खून ज़्यादा बहने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही गांव वाले आसपास जो सुनता है, जो जिसको पता चलता है, वो जाकर सरला को बता देता है कि उनके पति की वहाँ ऐसे मृत्यु हो गई। अब सरला तो मंदिर पे बैठी भगवान का ध्यान लगा रही थी, भगवान का भजन कर रही थी। वो जैसे ये सब सुनती है वो वहीं पर पूजा की थाली छोड़कर भागती हुई जंगल की तरफ दौड़ने लगती है। स्वामी स्वामी कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा थी वो बह रही थी, आंसू उसके रुक नहीं रहे थे और वो भागती चली जा रही थी। स्वामी स्वामी ये क्या हुआ, मेरे जीवन का एक ही आधार था, वो ये आप थे, और यदि आप ही दुनिया छोड़ जाओगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी। इस तरह से वो रोते हुए चिल्लाते हुए चली जा रही थी। पूरा गांव भी जंगल की तरफ भागने लगता है और वो सरला के पति की हालत देखकर सरला वहीं पे सर पटक के रोने लगती है, चूड़ियाँ फोड़ने लगती है और अपने शिव जी को, अपने आराध्य शिव जी जो होते हैं पार्वती होती हैं, पार्वती मैया से कहती हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरा जो ये सुहाग है वो वापस लौटा दीजिए, मेरा जो सिंदूर है वो वापस कर दीजिए, मेरी जो फूटी चूड़ियाँ हैं उनको फिर से दोबारा पहनने का मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं आज यहीं सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। प्रभु मेरे जो आराध्य को ना छीनिए, मेरे स्वामी को मुझसे दूर मत होने दीजिए। और इस तरह से वो भोले बाबा से अपना वो करने लगती है, विलाप करने लगती है। और इसी तरह से भोले बाबा और पार्वती जी होते हैं, उनको उसकी सरला की हालत देखकर उन पर तरस आ जाता है और पार्वती माँ कहती है, स्वामी प्रभु ये तो आपकी बहुत ही बड़ी भक्त है, इसने बुरे से बुरे समय में भी आपकी पूजा करना नहीं छोड़ा, आपको याद करना नहीं छोड़ा। प्रभु आज आपको इसकी भक्ति की लाज रखनी होगी। और शिव जी पार्वती वहाँ मंदिर में सरला के सामने जंगल में प्रकट हो जाते हैं। वो बोलते हैं, सरला तूने हमारी सच्चे मन से भक्ति की है, हम अपने इस सच्चे भक्त का कभी भी हम
आंसू से मुख नहीं देख सकते हैं, आंसू भरा मुख नहीं दे सकते हैं, और आज हम वरदान देते हैं और हम तुम्हारे पति के प्राण लौटाने के वचन देते हुए शिव जी वहाँ से गायब हो जाते हैं, मुक्ति विलुप्त हो जाते हैं। पार्वती मैया भी यहाँ से चली जाती हैं, और जो कि पार्वती माँ ने उनके पति के प्राण वापस कर दिए थे, शिव जी ने वापस कर दिए थे, और वो उनके पति होते हैं उसके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सरला देखती है कि उनके पति तो सम्मुख खड़े हैं, सरला उनको देखकर विश्वास नहीं कर पाती, और सरला उनके हाथ पैरों में हाथ फेरने लगती है कि ये मेरे पति ही हैं कि कोई और है। और इसी तरह से वहाँ खड़े जो सारे लोग होते हैं गांव के सब चमत्कार देखकर वो भी भावहीन हो जाते हैं। वो भी कहने लगते हैं कि सरला की इतनी भक्ति देखकर वो उनको भी आश्चर्य लगता है कि ये सरला की भक्ति की वजह से आज उनके पति की जो अकाल मृत्यु है वो रुक जाती है। और इसी तरह से इस कथा का जो है यही अंत होता है। सभी लोग भोले बाबा की जय जयकार लगाने लगते हैं, और सरला से सभी लोग माफ़ी मांगते हैं कि सरला हमें माफ़ कर दो, तुम्हारी भक्ति जो थी वो अनन्य थी, सच्ची थी, और इसी सच्चाई के साथ आज तुम्हारी जो करनी था कर्म का लेखा भी ऊपर वाले ने मेट दिया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे बुरे कर्म कितने भी हमारा बुरा समय आ जाए, कितना भी हमारी बुरी करनी हो, लेकिन अगर भक्ति हमारी सच्ची है तो भोले बाबा हमारी करनी को पश्चाताप में बदल देते हैं, और हमारी कर्म को लेखा जोखा को पलट देते हैं, और किस्मत को पलट कर वो हमारी किस्मत को अच्छा बना देते हैं, हाथों की लकीरों को अच्छा बना देते हैं। और इसी के साथ इस कथा का अंत होता है। जैसे ही शिव जी ने और सरला के पति के प्राण बचाकर उसकी रक्षा की, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही माँ पार्वती और शिव जी हमें भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें, और इसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख हमेशा सुख बना रहे, दुख की कोई भी छाया न पड़े। और इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा। बोलिए श्री भगवान की जय, बोल श्री पार्वती मैया की जय।